Hello students, welcome back to video lecture. The topic for today's lecture is graphical representation of equation of motion. अभी तक हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बिना ग्राफ के वो हमने देखा था, लेकिन ग्राफ से भी हम तीन इक्वेशन को निकाल सकते हैं बेटा। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन है बेटा जो हमने क्या किया है पहले भी निकाली है, बट विदाउट ग्राफ। विद ग्राफ हम इन इक्वेशंस को कैसे निकाल सकते हैं आज वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो सभी ध्यान से देखें और इसको नोट करते रहें। तो यहाँ साथ साथ मैं क्या करूँगा, ग्राफ फॉर्मेशन करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दो एक्सिस ले लेंगे बेटा, एक वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एक हम यहाँ ले लेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है बेटा वो होगा वीटी ग्राफ। वीटी समझते हैं सभी, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस हम वेलोसिटी को लेंगे इस लाइन में, वर्टिकल में, और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें बेटा एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे हम टाइम लेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, वेलोसिटी है। तो इसको डिनोट करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये पूरा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, ये हमारे पास टी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, यहाँ से हमारे पास क्या है, वेलोसिटी v है, समझ रहे हो। अब मान लो इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट मानते हैं, ओरिजिन, ठीक है। इस ग्राफ का ओरिजिन ये है, ये एक्सिस होगी हमारे पास वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो ये पूरा हो गया हमारे पास v और ये पूरा हो गया हमारे पास t। नाउ ध्यान से देखेंगे सभी। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा और इस ग्राफ को वीटी ग्राफ है बेटा, ये कैसा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इस पॉइंट से मैं एक स्लोप बनाऊंगा, यहाँ पे स्लोप सभी को पता है, ठीक है। एक इंक्लाइन लाइन मैं यहाँ पे फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक इंक्लाइन लाइन हमने बना दी, ये स्लोप है, सभी ने ग्राफ पढ़े हैं। अब ये स्लोप यहाँ से शुरू करते थे हम ग्राफ्स में, जो प्रीवियस ग्राफ हमने पढ़े, यहाँ से इसे शुरू क्यों किया है इसका रीज़न है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ नाम ए। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से मैंने इस पॉइंट को शुरू क्यों किया बेटा, यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी बॉडी मूवमेंट में या मोशन में, वो उसकी पहले कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इसको हम इस ग्राफ में ज़ीरो नहीं मानते, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम ज़ीरो नहीं मानते, इसलिए वाई एक्सिस पे हम कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे रख के, हम देखो बेटा ज़ीरो ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहे, हम क्या मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमारी बॉडी की पहले से ही है। इसका मतलब ओ से ए के बीच को हम क्या बोलेंगे, u, मतलब ये कैसी है बेटा, यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ओ से ए के बीच का जो ये है वो क्या है बेटा हमारे पास, u, ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखो सिंपल सी बात ये है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, ध्यान से देखेंगे सभी, अगर मैं एक लाइन ये खींच दी मैंने यहाँ पे, अब देखो बेटा, अब यहाँ ये वाली जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये किसके इक्वल टू है, v के इक्वल टू है। इसी के पैरेलल अगर आप देखो तो ये लाइन भी बन रही है, इसका मतलब अगर ये v है तो ये भी v होगा, समझ में आया। अगर ये v है तो ये वाला भी v होगा, यहाँ से यहाँ तक, सिंपल सी बात है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या है, मैं एक और लाइन यहाँ पे बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे सभी, एक और लाइन मैं यहाँ पे फॉर्म करूँगा, वो है ये हम सब क्यों कर रहे हैं, बस ग्राफ को समझने के लिए। अब देखिए बेटा, ये u है, यहाँ से यहाँ तक u है, तो इसके पैरेलल कौन है, ये, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, ये u होगा,
तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच के बस ये हम यहाँ पॉइंट आउट करते हैं कि ये भी क्या है बेटा, यू के इक्वल टू है। समझ में आया? चलो अगर हम नाम दे दें इन पॉइंट्स को, ये हो गया ओ ए, इसको लिख लेते हैं बी, इसको लिख लेते हैं सी, इसे लिख लेते हैं डी, और इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम यहाँ पे ई। ध्यान से समझेंगे सभी इसी को, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे, ओ सी किसके इक्वल टू है बेटा, टी के। ओ सी किसके इक्वल टू है, टी के। तो ए बी भी किसके इक्वल टू होगा, टी के, क्योंकि ये भी किसके पैरेलल है, टी के। चलो अगर मैं लिखूं, चलो सबसे पहले हम बड़ी से शुरू करेंगे, वी से। तो ओ ई क्या है हमारे पास, ओ ई किसके इक्वल टू है, सी डी के। ओ ई किसके इक्वल टू है, सी डी के, और ये दोनों किसके इक्वल टू है, वी के। वैसे ही ओ ए इक्वल टू सी बी, इक्वल टू सी बी, ये किसके इक्वल टू है, यू के। यू के इक्वल टू है ना। ओ सी इक्वल टू ए बी, ओ सी इक्वल टू ए बी। ओ सी टी के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर होगा बेटा, टी के बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, इतनी सी बात समझनी है। अब ग्राफ की अगर इतनी सी बातें समझ में आ गई, तो आपको पता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमने ग्राफ पर बनाया है। ग्राफ क्या देता है बेटा, गिव्स अस एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन के बारे में हमें क्या बताता है, स्लोप। स्लोप माने ये ए और डी, ए से डी के बीच में ये जो स्लोप है, ये हमें किसके बारे में बताएगा बेटा, एक्सिलरेशन के बारे में बताएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, आपको पता है, और टेन थीटा को भी हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। मतलब ये सब क्या है, किसके बारे में बता रहा है, एक्सिलरेशन के बारे में बता रहा है। और अगर आपको याद होगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स करवाई थी, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। सभी समझते हैं, सबने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, मैं फिर से करवा देता हूँ यहाँ पे। तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस। और जो हमारा अगर स्लोप हमें निकालना है, तो ये P डिवाइड बाय बी, ए बी सी ले ले, तो ए बी डिवाइड बाय बी सी, है ना। तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा, ए बी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। इसको नहीं लिखेगा कोई, ये सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ आ जाओ दोबारा से। अब देखो बेटा, यहाँ पे चेक करना है हमें। अभी हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है वो देखेंगे। ट्राइंगल है हमारे पास ए बी और डी। तो इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, बेटा परपेंडिकुलर देखेंगे सब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, डी बी डिवाइड बाय ए बी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू डी बी डिवाइड बाय ए बी, वेयर ए बी इज इक्वल टू टी। ध्यान से देखो बेटा, ए बी किसके बराबर है, टी के बराबर है। लेकिन क्या आपको डी बी पता है क्या है, नहीं। हमें तो क्या पता है बेटा, हमें तो डी और सी के बीच हमें पता है कि वी है, और बी और सी के बीच पता है हमें यू है। तो डी बी कैसे निकलेगा बेटा, सिंपल, वी इस पूरे से जब हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा। तो डी बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी। तो डी बी इक्वल टू डी सी माइनस बी सी। तो ये हो जाएगा बेटा डी बी इक्वल टू वी माइनस यू। तो ये डी बी कितना आ गया, वी माइनस यू। इसका मतलब जो ई ए है वो भी क्या होगा, वी माइनस यू। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे इसको सॉल्व करें अगर हम। अब आपको पता है कि ये जो स्लोप है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरेशन। तो मैं यहाँ एक्सिलरेशन को ए से डिनोट करूंगा। डी बी क्या है बेटा हमारे पास, वी माइनस यू, और ए बी क्या है, देखो स्लोप की जगह मैंने एक्सिलरेशन लिखा, डी बी की जगह हम ये लिखेंगे, और ए बी की जगह क्या लिखेंगे हम,
टी लिखेंगे। तो अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल है बहुत, बस ग्राफ को समझना है थोड़ा सा। ग्राफ की पहली चीज़ बेटा ये आपको समझनी है, दो बातें याद रखनी है। एक, इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो नहीं लेंगे, इसलिए हम ग्राफ को कुछ थोड़ी ऊपर से शुरू करते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, और स्लोप आपको पता है p बाय बी होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय बी। tan थीटा से भी नहीं रखना है याद, तो बेटा स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एक्सीलरेशन मतलब स्लोप निकल आएगा। तो पहली इक्वेशन सबको आ गई। अब देखो सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी। फॉर सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे वो देखेंगे सभी। तो बेटा यहाँ देखना है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या अंडर भी लिख सकते हैं, अंडर भी लिख सकते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक, स्लोप बताता है हमारे को किसके बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, और एरिया ऑफ, या अंडर भी लिख सकते हैं है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर बेटा हम यहाँ पे ग्राफ में एरिया की बात करें तो दो तरह के एरिया हमारे पास निकल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सभी। एक बेटा शेप्स देखनी है, एक ये रेक्टेंगल, ध्यान से देखें, एक ये रेक्टेंगल, एक इसका एरिया निकल सकता है, प्लस सेकंड क्या बेटा हमारे पास, सेकंड दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया भी निकलेगा। और इन दोनों के एरिया को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये ट्रायंगल का, ये रेक्टेंगल का। तो चलिए शुरू करें ऐसे। तो एरिया ऑफ, पहले हम किसका, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ओ सी बी है ना, ए ओ सी बी, ए ओ सी बी, ए भी बोल सकते हैं, तो इसका निकालेंगे हम है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी बी, ए ओ सी बी ए, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, ठीक है। तो लेंथ क्या है बेटा, यहाँ पे u इंटू टी हो जाएगा। देखो u इंटू टी, ये भी t है, u इंटू टी। तो एरिया क्या हो गया रेक्टेंगल का, यू टी। सेकेंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ए बी डी, इसका एरिया बेटा है ना। तो ए बी डी लिखेंगे हम यहाँ पे, ए बी डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ, बेस क्या है बेटा, फिर से आ गया बेस, ए बी बेस है मतलब टी है ना, और हाइट क्या है बेटा हमारे पास, v माइनस यू। हम सिर्फ ट्राइंगल देख रहे हैं, डी बी हमने पहले निकाला था, अगर आपको याद होगा, यहाँ देखो डी बी निकाला है, v माइनस यू। तो यहाँ पे जो हाइट है बेटा, ये वाली हाइट, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, यहाँ पे अगर हम लिख लें कि यहाँ से d से b तक कितना है हमारे पास, v माइनस यू, कन्फ्यूज कोई नहीं होगा, d से b के, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हाफ इंटू बेस मतलब t इंटू हाइट मतलब v माइनस यू, तो इसको लिखें, ठीक है। तो ये जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू डी बी, ए बी इंटू डी बी। तो यहाँ पे ए बी क्या है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, ए बी क्या है हमारे पास t, और डी बी क्या है हमारे पास v माइनस यू। तो इसको लिख लो 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू। प्लीज़ इसको लिख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ 1/2 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू। अब इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, एडिंग
एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, दोनों के एरिया को हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/t इंटू टी वी माइनस यू। समझ में आ गया, ए बी इंटू डी बी। हमने क्या किया, दोनों के एरिया को क्या कर दिया बेटा, प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो हमें किसके बारे में बताती है, v के बारे में, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा इस v की वैल्यू को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो चलो देखते हैं रखेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय, अब v की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी माइनस यू। ठीक है, हमने क्या किया, इस v की जगह u प्लस ए टी लिख लिया, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें v के बारे में बताती है। u से u कट गया बेटा, तो ये बच जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, t मल्टीप्लाई होगा a से, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, इट मीन्स t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय a। नाउ पुटिंग t इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, t की वैल्यू को बेटा हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, मतलब इसमें हम t की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय a। ठीक है, तो हम चलो इसको करते हैं पुट। तो यहां से देखेंगे तो s इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू बाय ए, टी की जगह क्या लिखेंगे बेटा, v माइनस यू बाय ए, प्लस 1/2 a इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाय ए का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, s इक्वल टू यू इंटू वी यू वी, u इंटू यू का स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस 1/2 इंटू a। देखो बेटा v माइनस यू का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2uv, v स्क्वायर a माइनस बी का है ना, ये तो सभी को आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a v है और b u है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये a का भी स्क्वायर होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का भी स्क्वायर। बेटा a से a कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, a से a कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 2a को हमने एक साथ लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय a। नाउ यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले बेटा, तो s इज इक्वल टू एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना सभी को आता है, 2uv माइनस यू 2u स्क्वायर, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये प्लस का 2uv है और ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ पे देखो 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर u स्क्वायर, मतलब इसके कहने का मतलब है u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर कितना हो गया बेटा हमारे पास, माइनस u स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस u स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या आता है हमारे पास, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे, और 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कितना होता है, माइनस u स्क्वायर, और ये आ जाती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल सी चीज़ें हैं, समझ में आया। इसे ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखना बेटा। सिंपल, मैं फिर से बता देता हूँ कि ग्राफ में करना क्या होता है। ठीक है, ग्राफ में कुछ नहीं करना होता बेटा,
सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हमें वीटी ग्राफ लेना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा, एक्सीलरेशन को कभी ज़ीरो नहीं मानना है, उसको हम किसी वैल्यू देंगे। तीसरा, इसका स्लोप एक्सीलरेशन के बारे में बताता है, याद रखना है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। और लास्ट है जो हमारा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा बेटा। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।